बिहार गंगा के किनारे बसा एक ऐसा प्रदेश जिसने देश को राजनीति, संघर्ष और नेतृत्व की अनगिनत कहानियां दी हैं। यहाँ की मिट्टी में सिर्फ जमीन की खुशबू नहीं, बल्कि सत्ता, संघर्ष, सम्मान और जन भावनाओं का इतिहास भी गहराई से बसा है। इसी बिहार की राजनीति में एक नाम वर्षों से चर्चा में रहा, अनंत सिंह। कभी लोगों के दिलों में साहस का प्रतीक कहे गए, तो कभी मीडिया रिपोर्ट्स में विवादों से घिरे नेता के रूप में पहचाने गए। जनता उन्हें प्यार से छोटे सरकार भी कहती है। क्या आप भी चाहते हैं कि हमारे देश में एक ऐसा नेता बने जिसे जनता सिर्फ सम्मान से नहीं बल्कि दिल से चाहे? एक ऐसा इंसान जो लोगों के दर्द को महसूस करे और हर चेहरे पर मुस्कान लाने का वादा निभाए। अगर आप भी ऐसे नेता को देखना चाहते हैं तो कमेंट में लिखिए यस, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि बदलाव की शुरुआत यहीं से होती है। अनंत सिंह की कहानी सिर्फ राजनीति की कहानी नहीं है, ये कहानी है सिस्टम से टकराने वाले एक इंसान की। ये कहानी है गांव की गलियों से विधायकी तक पहुंचने वाले एक सफर की। और ये कहानी है सम्मान, विवाद और जनता के भरोसे से जुड़ा एक अनोखा अध्याय। बिहार की राजनीति हमेशा से सरल नहीं रही। यहाँ जनता का प्यार भी गहरा होता है और विरोध भी सीधा और स्पष्ट। ऐसे माहौल में अगर कोई नेता बार बार सुर्खियों में बना रहे, चुनाव जीते, लोगों की मदद करे और फिर भी चर्चाओं में छाया रहे, तो जाहिर है उसकी कहानी साधारण नहीं होती। और आज हम उसी अनोखी कहानी को सुनने चले हैं। अनंत सिंह, जन्म से लेकर राजनीति के सफर तक, विवादों से लेकर जनता के विश्वास तक, और एक ऐसे व्यक्तित्व तक जिसे लोग डर से नहीं बल्कि दिल से याद रखते हैं। साल था 1961। स्थान बिहार के पटना जिले का बाढ़ सब डिवीजन, जहां छोटे से गांव में अनंत सिंह का जन्म हुआ। गांव की कच्ची मिट्टी, खुला आसमान और खेतों से घिरा माहौल, यही उनका पहला संसार था। उनका परिवार परंपरागत ग्रामीण जीवन जीने वाला साधारण लेकिन आत्मसम्मान से भरा परिवार था। अनंत सिंह 3 भाइयों में छोटे थे। बचपन का अधिक हिस्सा गांव की गलियों, खेतों और नदी किनारे बीता। उस समय गांव में बिजली, सड़क या आधुनिक सुविधाएं बहुत कम थीं, लेकिन लोगों के बीच अपनापन बहुत गहरा था। अनंत सिंह बचपन से ही अपने स्वभाव के कारण अलग पहचान रखते थे। उनका स्वभाव स्पष्ट बोलने वाला, निडर और मदद करने के लिए हमेशा तैयार माना जाता था। गांव में चाहे किसी का विवाद सुलझाना हो या किसी गरीब की मदद करनी हो, वे अक्सर आगे आते थे। यही कारण था कि धीरे धीरे लोग उन्हें सिर्फ एक साधारण युवक नहीं बल्कि साहस वाला लड़का कहकर पहचानने लगे। शिक्षा और सोच। अनंत सिंह की शुरुआती पढ़ाई गांव के ही प्राथमिक विद्यालय में हुई। हालांकि वे बहुत ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन उनमें परिस्थितियों को समझने और तुरंत निर्णय लेने की क्षमता थी। गांव के बुजुर्ग अक्सर कहते थे, ये लड़का किताबों से नहीं, जिंदगी से सीखता है। परिवार से मिली सीख। उनके पिता अनुशासन प्रिय व्यक्ति थे। वे हमेशा कहते थे, इंसान की सबसे बड़ी ताकत पैसा नहीं बल्कि उसका वचन और इज्जत है। शायद यही वजह थी कि आगे चलकर अनंत सिंह के व्यक्तित्व में सम्मान, जिद और स्वाभिमान की छाप साफ झलकती है। धीरे धीरे बचपन बीता, जवानी आई और उनके भीतर एक अलग ऊर्जा दिखाई देने लगी। अब गांव की सीमाएं उन्हें छोटी लगने लगी थी। वे केवल एक किसान परिवार का बेटा नहीं, बल्कि एक ऐसा नाम बनना चाहते थे जिसे लोग याद रखें, चाहे प्यार से या चर्चा से। और इसी मोड़ से शुरू होती है उनके जीवन की राजनीतिक यात्रा की पहली आहट। आगे जानेंगे अनंत सिंह कैसे राजनीति की दुनिया से जुड़े। युवावस्था तक आते आते अनंत सिंह का व्यक्तित्व गांव में जाना पहचाना नाम बन चुका था। लोग उन्हें सिर्फ उनके स्वभाव की वजह से नहीं, बल्कि उनकी तुरंत मदद करने की आदत की वजह से पहचानते थे। किसी की फसल बाढ़ में डूब जाए, किसी गरीब की बेटी की शादी हो या गांव में झगड़ा, वे अक्सर सबसे पहले पहुंचते थे। यहीं से उनके भीतर नेतृत्व और जनसेवा का बीज मजबूत होने लगा। गांव से राजनीति की ओर पहला कदम बाढ़ और मोकामा क्षेत्र में। उस समय राजनीति गांवों तक गहराई से जुड़ी हुई थी। हर पंचायत, हर चौपाल में राजनीति की बातें होती थी। इसी माहौल को देखते हुए अनंत सिंह धीरे धीरे पंचायत स्तर पर सक्रिय होने लगे। वे किसी राजनीतिक दल से नहीं जुड़े थे, लेकिन स्थानीय नेताओं के बीच उनकी लोकप्रियता बढ़ने लगी। लोग उन्हें नेता नहीं, जनता का आदमी कहकर बुलाने लगे। अनंत सिंह का राजनीति में प्रवेश सिर्फ चुनावी मंच से नहीं, बल्कि जनसेवा से शुरू हुआ था। लोगों का कहना था, अगर कुछ कह दिया तो करके दिखाते हैं।
जैसे हैं वैसे ही सामने रहते हैं, ना दिखावा ना दिखने वाला डर। उनके इस व्यवहार के कारण वे धीरे धीरे स्थानीय नेताओं के संपर्क में आए। कुछ बड़े राजनीतिक चेहरों ने भी उनकी क्षमता को पहचाना। मोकामा और बाढ़ का इलाका सामाजिक रूप से जागरूक और राजनीतिक रूप से सक्रिय माना जाता है। यहाँ के लोग अपने प्रतिनिधि में साहस और स्पष्टता पसंद करते हैं, और अनंत सिंह में ये दोनों बातें थी। धीरे धीरे उन्होंने क्षेत्र के लोगों के बीच अपनी पकड़ मजबूत की। घर घर में उनका नाम जाना जाने लगा। लोग कहते थे, अगर अनंत सिंह साथ हों तो कोई परेशानी नहीं होगी। भले ही उन्होंने अभी चुनाव नहीं लड़ा था, लेकिन लोगों ने उन्हें एक नाम देना शुरू कर दिया, छोटे सरकार। ये नाम सिर्फ सम्मान नहीं, बल्कि उस भरोसे का प्रतीक था जो जनता उनके प्रति महसूस करने लगी थी। और यहीं से शुरू होती है अनंत सिंह की असली राजनीतिक यात्रा, जहां गांव की गलियों से निकलकर उन्होंने विधानसभा के गलियारों की ओर कदम बढ़ाया। अनंत सिंह अब सिर्फ एक गांव या पंचायत तक सीमित नाम नहीं रहे थे। लोग उन्हें सम्मान से बुलाने लगे थे, छोटे सरकार। लेकिन ये नाम अचानक नहीं मिला। इसके पीछे थी जनता की भावनाएं और भरोसे की कहानी। मोकामा, बाढ़ और आसपास के क्षेत्रों में उस समय आम जनता के लिए मदद पाना आसान नहीं था। सरकारी दफ्तरों के चक्कर, धीमी प्रक्रियाएं और आर्थिक समस्याएं लोगों को परेशान करती थी। ऐसे समय में अगर किसी के घर मुश्किल हो, खेत की फसल बर्बाद हो या किसी पर मुसीबत आ जाए, तो लोग सबसे पहले जिस नाम को याद करते थे वो था अनंत सिंह। किसी ने मजाक में कहा, बड़े सरकार दूर हैं, लेकिन हमारे पास अपने छोटे सरकार हैं। और यही नाम धीरे धीरे जनता की जबान पर चढ़ गया। लोग क्यों भरोसा करते थे? वादा करते तो निभाते थे। किसी भी वर्ग या जाति का भेदभाव नहीं। समस्या को सुनने के लिए हमेशा तैयार। सीधे व्यवहार के कारण लोग उन्हें अपना मानते थे। गांव वालों का मानना था, अनंत सिंह वो व्यक्ति हैं जिनसे मिलने के लिए अपॉइंटमेंट नहीं लगती, सीधा संवाद होता है। राजनीति की मुख्य धारा में कदम। जनता का बढ़ता भरोसा देखकर कुछ प्रमुख राजनीतिक दल भी उनसे संपर्क में आए। अनंत सिंह ने पहली बार औपचारिक रूप से राजनीति में कदम रखा और चुनावी सफर की शुरुआत की। खास बात यह थी कि वे जब भी जनसभा करते, उनकी भाषा में राजनीति से ज्यादा जमीन की सच्चाई होती थी। वे कहते थे, नेता बनकर नहीं, अपना आदमी बनकर आया हूं। लोकप्रियता का असर। इलाके में उनके समर्थकों की संख्या बढ़ती गई। लोग अपने घरों पर, दुकानों पर उनका पोस्टर लगाने लगे। शादी, त्योहार, दुख, सुख, हर सामाजिक कार्यक्रम में उनकी मौजूदगी एक सम्मान बन गई। और यही वो समय था जब अनंत सिंह सिर्फ एक नाम नहीं, बल्कि एक प्रभावशाली छवि बन चुके थे। अब अगला कदम था चुनाव, विधानसभा और सत्ता का सफर। छोटे सरकार के नाम से पहचान बना चुके अनंत सिंह ने अब तक राजनीति को सिर्फ जनता की सेवा के रूप में जिया था। लेकिन अब समय था उस भरोसे को अगली सीढ़ी तक पहुंचाने का। विधानसभा चुनाव। मोकामा विधानसभा क्षेत्र, जो कभी सिर्फ एक भौगोलिक नाम था, अब अनंत सिंह की पहचान बन चुका था। जनता चाहती थी कि उनकी आवाज सिर्फ गांव तक नहीं रहे, बल्कि विधानसभा के सदन तक पहुंचे। अनंत सिंह ने जब पहला चुनाव लड़ा, तो ये सिर्फ एक उम्मीदवार की लड़ाई नहीं थी, बल्कि ये था जनता के सम्मान और भरोसे की लड़ाई। मंच पर बड़े बड़े भाषण नहीं, बल्कि सीधी, सच्ची और साफ बातें। वादा नहीं, भरोसा। राजनीतिक रणनीति नहीं, जनता का दिल। मोकामा, बाढ़ और आसपास के गांवों में माहौल कुछ ऐसा था कि लोग कहते थे, इस बार वोट सिर्फ नेता को नहीं, अपने आदमी को देना है। चुनावी नतीजे आए और अनंत सिंह ने जीत हासिल की। मोकामा के लोग इसे सिर्फ जीत नहीं, बल्कि अपनी आवाज की विजय मानते थे। विधानसभा के गलियारों में जब उन्होंने पहली बार कदम रखा, तो कई लोगों के लिए यह आश्चर्य की बात थी कि एक छोटे गांव से निकला व्यक्ति बिना बड़े राजनीतिक बैकग्राउंड के सीधे विधानसभा तक पहुंच गया। अब लोगों की उम्मीदें भी बढ़ गईं। गांवों में सड़कें, बिजली, शिक्षा, अस्पताल, ये सब अब सिर्फ मांग नहीं, बल्कि उम्मीदें और अधिकार बन चुके थे। अनंत सिंह अक्सर कहते थे, मेरे लिए राजनीति कुर्सी नहीं, जिम्मेदारी है। विधानसभा में भी अलग पहचान। सीधी और स्पष्ट भाषा। जनता के मुद्दों को जोर से उठाना। दिखावटी राजनीति से दूरी। जरूरत पड़ने पर सत्ता से सवाल करने का साहस। ये सब उन्हें अन्य विधायकों से अलग बनाता था। लेकिन जहां उम्मीदें होती हैं, वहां चुनौतियां भी होती हैं। और अब अनंत सिंह की कहानी आगे बढ़ती है उस मोड़ की ओर
जहां मीडिया के रिपोर्ट्स, आरोप और विवाद सामने आने लगे। जहां लोकप्रियता होती है वहां सवाल भी उठते हैं। अनंत सिंह की बढ़ती पहचान और प्रभाव के साथ साथ समय समय पर कुछ मीडिया रिपोर्ट्स और कानूनी मामलों ने उन्हें चर्चा के केंद्र में ला दिया। ये हिस्सा किसी आरोप को सिद्ध करने या समर्थन करने के लिए नहीं है, बल्कि सिर्फ उन घटनाओं का जिक्र है जो मीडिया और समाचारों में सामने आई। स्थानीय और राष्ट्रीय मीडिया ने कई बार अनंत सिंह से जुड़ी घटनाओं को प्रमुखता से दिखाया। कुछ रिपोर्ट्स में उन पर अलग अलग प्रकार के कथित कानूनी आरोपों का जिक्र हुआ। इन मामलों को अदालतों ने संभाला और कई बार सुनवाई के दौरान ये चर्चा और भी बढ़ गई। हम इन आरोपों की सच्चाई पर कोई फैसला नहीं दे रहे हैं, ये सिर्फ वही बातें हैं जो समाचार माध्यमों में प्रकाशित हुई। जब भी कोई मामला सामने आया, अनंत सिंह ने कानूनी प्रक्रिया का पालन किया। वे अदालत में पेश होते रहे, वकीलों के माध्यम से अपना पक्ष रखते रहे। कई बार उन्होंने सार्वजनिक रूप से कहा कि वे न्याय व्यवस्था का सम्मान करते हैं और सच्चाई सामने आनी चाहिए। इन घटनाओं को लेकर जनता के बीच दो तरह की सोच देखने को मिली। समर्थक पक्ष, उनका कहना था कि अनंत सिंह ने हमेशा गरीबों की मदद की और वे संघर्ष कर रहे हैं। विरोधी पक्ष, कुछ लोग मानते थे कि इतनी शक्ति और प्रभाव के साथ जिम्मेदारियों भी बड़ी होनी चाहिए। कुछ मामलों में अनंत सिंह को जेल भी जाना पड़ा, लेकिन दिलचस्प बात यह रही कि जेल में रहने के बावजूद उनका नाम चुनावों में सुर्खियों में बना रहा। कुछ मौकों पर उन्होंने जेल से ही चुनाव लड़ा और जनता का समर्थन मिला। ये बिहार की राजनीति में एक अनोखा और ऐतिहासिक क्षण माना गया, जहां एक नेता कठिन परिस्थितियों में भी जनता की सहानुभूति जीतने में सफल रहा। ये सच है कि अनंत सिंह का सफर केवल लोकप्रियता तक सीमित नहीं रहा, बल्कि वो चुनौतियों, कानूनी रास्तों और जनता के समर्थन से होकर भी गुजरा। लेकिन यह भी सच है, इन सब के बावजूद उनका नाम बिहार की राजनीति में हमेशा चर्चा में रहा। अब कहानी आगे बढ़ती है जेल से बाहर आने, चुनावों में फिर से उतरने और जनता के बीच उनकी लगातार मौजूदगी की ओर। समय बीतता गया, अदालतों में सुनवाई चलती रही और अनंत सिंह का नाम लगातार सुर्खियों में बना रहा। लेकिन सबसे दिलचस्प बात यह रही कि जब वे जेल में थे, तब भी उनका राजनीतिक प्रभाव कम नहीं हुआ। मोकामा और आसपास के इलाकों में लोग अब भी कहते थे, वो जहां भी हो, हमारे नेता हैं, हमारी आवाज है। बिहार की राजनीति में ये एक अनोखा दौर था। कुछ मौकों पर अनंत सिंह ने जेल के दौरान ही चुनाव लड़ा और लोगों ने उन्हें भरपूर समर्थन दिया। ये सिर्फ चुनाव नहीं था, ये था जनता के भरोसे और जुड़ाव का प्रमाण। जब वे जेल से बाहर आए तो स्वागत सिर्फ राजनीतिक नहीं था, बल्कि भावनात्मक था। कहीं लोगों ने फूल मालाएं पहनाई, कहीं युवाओं ने बाइक रैली निकाली, बुजुर्गों ने आशीर्वाद दिया और महिलाएं कहती दिखीं, जो अपने गांव की इज्जत बचाए वो ही सच्चा प्रतिनिधि होता है। रिहाई के बाद जब उन्होंने फिर से जनसभाएं की, तो उनका स्वर पहले जैसा ही साफ और सीधे शब्दों वाला था। वो कहते थे, मैं सत्ता का नहीं, जनता का आदमी हूं और रहूंगा। उनकी रैलियां भीड़ जुटाने लगी। मोकामा, बाढ़ और आसपास के इलाकों के लोग फिर से उनके संपर्क में रहने लगे। कई बार लोग कहते थे, समय चाहे जैसा हो, छोटे सरकार का अंदाज नहीं बदलता। और यहीं से शुरू होता है एक नया अध्याय, जहां राजनीति सिर्फ जीत या हार नहीं रह गई, बल्कि जनता का भरोसा बनाए रखना सबसे बड़ा लक्ष्य बन गया। अनंत सिंह की कहानी केवल राजनीति और जनता तक ही सीमित नहीं है। उनका परिवार, उनका निजी जीवन और उनके साथियों की कथाएं भी इस सफर का अहम हिस्सा है। गांव में जन्मा, खेती और ग्रामीण जीवन में पला बढ़ा, अनंत सिंह ने हमेशा अपने परिवार को अपनी ताकत माना। उनकी पत्नी और बच्चे हमेशा उनके पीछे खड़े रहे और कठिन परिस्थितियों में भी परिवार ने उनका समर्थन किया। परिवार के साथ उनका रिश्ता सरल और सजीव रहा। गांव की परंपरा और संस्कृति का सम्मान हमेशा किया। बच्चे और पत्नी अक्सर उनकी राजनीतिक यात्रा में मार्गदर्शन और सहयोग के लिए मौजूद रहते थे। उनका मानना था, परिवार ही व्यक्ति की असली ताकत है। जनता के बीच नाम बनाना आसान है, लेकिन घर में सम्मान और प्यार बनाए रखना कठिन होता है। अनंत सिंह के समर्थक उन्हें केवल नेता नहीं, बल्कि अपने आदमी मानते हैं। गांव के बुजुर्ग कहते हैं, छोटे सरकार ने हमेशा हमारी समस्याएं सुनी। युवा कहते हैं, उनके रास्ते में जो भी बाधाएं आईं, वे कभी नहीं रुके। उनका व्यक्तित्व इस बात का प्रमाण है कि सत्ता और सम्मान
केवल डर या शक्ति से नहीं बल्कि भरोसे और सेवा से बनता है। अनंत सिंह के निजी जीवन की सरलता और जमीन से जुड़ी सोच ने उनकी राजनीतिक छवि को और मजबूत किया। लोग कहते थे, ये नेता अपने घर की तरह, गांव की तरह और जनता की तरह ईमानदार है। ये संतुलन ही उन्हें अन्य नेताओं से अलग बनाता था। जहां विवाद और चर्चाएं होती रहीं, वहां भी जनता उनके व्यक्तित्व और कार्यशैली को याद रखती रही। अनंत सिंह की कहानी सिर्फ राजनीति की कहानी नहीं है। ये कहानी है एक व्यक्ति की जिसने अपनी जमीन से जुड़ी पहचान, जनता का भरोसा और व्यक्तिगत संघर्षों को हमेशा बनाए रखा। जन्म एक छोटे गांव में हुआ। बचपन और युवावस्था में उसने सीख और अनुभव जुटाए, राजनीति में कदम रखा और जनता का भरोसा पाया। विवाद और कानूनी चुनौतियों का सामना किया और फिर भी अपने व्यक्तित्व और जन सेवा की छवि को बनाए रखा। अनंत सिंह की लोकप्रियता का रहस्य केवल उनकी ताकत या पद नहीं था, बल्कि जनता के बीच उनकी सादगी, सेवा और भरोसा था। लोग उन्हें कहते थे, छोटे सरकार जो डर से नहीं दिल से हमारे बीच है। ये रिश्ता ही उनकी सबसे बड़ी ताकत बन गया। अनंत सिंह की छवि बिहार की राजनीति में अलग और स्थायी है। उन्होंने दिखाया कि नेता सिर्फ सत्ता नहीं बल्कि जिम्मेदारी भी होता है। उनके सफर ने यह भी दिखाया कि लोकप्रियता और विवाद साथ साथ चल सकते हैं, लेकिन जनता का भरोसा सबसे मजबूत स्तंभ होता है। अनंत सिंह की कहानी हमें यह सिखाती है, जहां दिल और सेवा साथ हों, वहां मुश्किल रास्ते भी आसान लगते हैं। उनकी यात्रा गांव की गलियों से विधानसभा तक हमेशा याद रहेगी, क्योंकि ये केवल एक नेता की नहीं बल्कि एक जज्बे, साहस और जनता से जुड़े इंसान की कहानी है। और इस तरह बिहार के छोटे सरकार ने अपनी अलग छाप छोड़ी, एक कहानी जिसे लोग प्यार और सम्मान दोनों से याद करते हैं।